आयत की चौड़ाई के आधे। भाई अगर ये b है तो यहां से लेके यहां तक भी तो b है, मतलब अगर ये डिस्टेंस b है तो ये पूरी भी क्या है, b है ना। तो इसकी त्रिज्या, ये तो पूरा व्यास होता है ना सर्कल में, यहां से यहां तक की पूरी व्यास होती है और त्रिज्या व्यास की आधी होती है। तो अगर इसकी त्रिज्या की बात करो तो त्रिज्या इसकी b/2 नहीं हो जाएगी। आयत में दो चीजें होती है, एक लंबाई दूसरी चौड़ाई। तो अगर आयत में कभी भी तुम सर्कल आयत के अंदर खींचोगे, आयत के अंदर, तो फिर वो चौड़ाई की आधी त्रिज्या होगी तब खींचोगे, लंबाई से लेना देना नहीं होता। अच्छा सवाल भी नहीं बताता है कभी कभी कि ये लंबाई है ये चौड़ाई है, तुमको ऐसे समझना होता है जो भुजा बड़ी है वो लंबी, लंबाई लंबाई नाम ही लंबी है तभी तो लंबाई नाम हुआ, और जो भुजा कम लंबी है, कम लंबी है वो चौड़ाई। तो चौड़ाई के आधे के बराबर त्रिज्या लेके अंदर की ओर वृत्त खींचते हैं, ठीक है। और अगर बाहर की ओर वृत्त खींचना हो तो बाहर की ओर वृत्त ऐसे खींचोगे, फिर उसके विकर्ण की आधी के बराबर। आयत का उस कंडीशन में विकर्ण लेते हैं, ठीक है। अब यहां से यहां तक की दूरी इसका क्या है, विकर्ण, ठीक है। इस कंडीशन में विकर्ण का आधा होता है त्रिज्या, ये परिवृत्त बनाती, बाहर वृत्त, सर्कम सर्कल बनाती है। यहां तक ठीक है। यही सेम कॉन्सेप्ट स्क्वायर पे भी फॉलो होता है। स्क्वायर में होता है क्या, स्क्वायर में लंबाई चौड़ाई सब बराबर होती है, स्क्वायर की तो चारों भुजाएं बराबर होती है ना, तो स्क्वायर में फर्क ही नहीं पड़ता। अगर तुम्हें स्क्वायर के अंदर सर्कल खींचना है, अंदर, तो स्क्वायर की साइड अगर a है, ठीक है, तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, a/2। और इस सवाल में बोला है कि एक स्क्वायर है जिसकी भुजा 14, भुजा 14 है तो त्रिज्या क्या होता है, और जब त्रिज्या 7 होती है तो क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्या 7 है तो क्षेत्रफल 7, 14, 44, 154। हाँ 154 मतलब 7 दूनी 14 का स्क्वायर। 7, 14, 44, 154, यही तो बोला था याद करने को। तो जब त्रिज्या 7 होती है उस कंडीशन में क्षेत्रफल क्या होता है, बस खत्म हो गया सवाल, बस नोट कर लो, बस यही सोल्यूशन। 7, 14, 44, 154 तुम लोग को याद ही, तो कोई दिक्कत है ही नहीं। दिक्कत उसे होगा जैसे याद ना हो। त्रिज्या 7 होती है, व्यास 14 होता है, परिधि 44 होती है और क्षेत्रफल 154 होता है। चौवन नंबर, एक वृत्त की त्रिज्या 3 गुनी कर दे तो परिधि कितनी गुनी हो जाएगी। हमने बताया था त्रिज्या, हाँ त्रिज्या मीटर में होती, व्यास भी मीटर में होता है, परिधि भी मीटर में होती है, और इन तीनों का कोई भी प्रतिशत और कोई भी अनुपात एकदम सेम होता है। यस तो अगर तुम त्रिज्या 3 गुनी करोगे तो परिधि भी 3 गुनी होगी। 3 गुना आंसर। हाँ तो कितना टाइम तो बढ़ेगा। और अगर क्षेत्रफल पूछते तो 3 गुना करते तो 3 का स्क्वायर कर देते, 9 गुना। अगर क्षेत्रफल पूछते तो, परिधि पूछेंगे तो 3 ही गुना। 55 नंबर क्वेश्चन है, किसी वृत्त की त्रिज्या 50% बढ़ा दी तो क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा। तो परसेंटेज में तो क्षेत्रफल होता है वैसे पाई आर स्क्वायर, और परसेंटेज में किसका यूज नहीं करते, कांस्टेंट वैल्यू का। प्रतिशत का सवाल हल करते समय नियतांकों को छोड़ देते हैं। तो मेरे लिए क्षेत्रफल क्या है, r/r यानी 10 और ये बढ़ाया है 50%, तो 10 का 50%, 5 बढ़ाया है 10 से 5, तो 15 × 15। देखो ये त्रिज्या है तो ये भी त्रिज्या, दोनों बराबर होंगे, रेडियस तो बराबर ही बराबर होगी ना। तो अगर ये 15 है तो ये भी कितनी होगी। अब ये थोड़ी नहीं हो सकता कि ये त्रिज्या कुछ और है ये त्रिज्या कुछ और है, त्रिज्या तो बराबर ही बराबर होगी। अगर ये 15 हो गई तो ये भी कितनी होगी, और 15 का स्क्वायर 100 से 225 वृद्धि कितनी,
क्योंकि तुम्हें पता ही कि किसी कमरे के अंदर दरी बिछानी हो या पत्थर बिछाना हो तो कमरे का क्षेत्रफल बराबर पत्थर का क्षेत्रफल होता है, और पत्थरों की संख्या बतानी है तो कमरे का क्षेत्रफल बटे एक पत्थर का क्षेत्रफल, बस। कमरे का क्षेत्रफल हो जाएगा 300 गुणे 300। 3 मीटर है, सेंटीमीटर में बदलोगे, तुम्हें तो याद है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 300 सेंटीमीटर हो गया। 300 गुणे 300 क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है ना, बटे 20 गुणे 30। काट पीट कोहराम मचा दोगे, 150 आंसर। एक बात बताएं, आयत के क्षेत्रफल बराबर है। अच्छा सर्कल बता दे कहाँ है आयत और वर्ग, फ्लो बिगड़ जाता ना। सर्कल शुरू कर दिया था, इसी कारण इन दोनों सवालों को देखा नहीं। इसमें x मानना पड़ेगा। x एक भुजा मानोगे, दूसरी x प्लस 5 मानोगे तो x प्लस 5 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 3। चलो छोड़। 56 नंबर सवाल के लिए कोई भी सूरवीर पुरुष अपनी बेल्ट दे दे। बेल्ट बेल्ट बच्चों वाली है तो असल अरे दे दो, बेल्ट बेल्ट ही चाहिए। दे दो यार इसमें। हाँ देखो, अगला सवाल ये था कि एक तार है और उस तार को वर्ग के रूप में मोड़ा। तो बेल्ट भी तो एक तरह का तार ही होती, तार बेल्ट सब एक ही बात है, ठीक। तो एक, अब इसको तुम चाहो वर्ग के रूप में मोड़ दो ऐसे करके, स्क्वायर का शेप ले लेगा, और चाहे ऐसे कर लो सर्कल का शेप ले लेगा, ठीक है, और चाहे ऐसे कर दो त्रिभुज का शेप ले लेगा। तुम कुछ भी बना दो, कील ठोक दो तो इसी से हम पंचभुज बना के दिखा देंगे, पंचभुज भी बन जाएगा इसी से, ठीक है। कुछ भी चाहो वो बना दो इससे। लेकिन अब कोई भी आकृति बनाए, इस बेल्ट की लंबाई बदल सकती है। मेरे कहने का इसे करके समझ लो जैसे ये बेल्ट इनकी है, भैया की, बहुत ही परम प्रतापी तेजस्वी बालक है। अब इस बेल्ट को हम पहन सकते हैं? होएगी, कहो तो दिखा दे, होई बंद ही नहीं होगी, एक्स्ट्रा क्षेत्र लंबा ही नहीं इसमें बताते हैं, छेद के तो दूर की बात, इसमें इतनी लगती नहीं। यहाँ पे छेद कराओगे क्या, अच्छा नहीं लगेगा। बता दें होनी ही नहीं। इस बेल्ट से हम स्क्वायर बनाए, सर्कल बनाए, त्रिभुज बनाए, कुछ भी बनाए, इस बेल्ट की लंबाई बदलेगी। बेल्ट की लंबाई का मतलब उसके परिमाप से, बेल्ट की लंबाई का सेंस है बेल्ट के परिमाप से। जैसे नहीं खेत के चारों ओर लोग तार बांध देते हैं, खेत वृत्ताकार भी हो सकता है, खेत त्रिभुजाकार भी हो सकता है, खेत पंचभुज के आकार का, आयत के आकार का, समषटभुज के आकार का, वृत्त के आकार का, कैसा भी खेत हो सकता है। तुम उस खेत के चारों ओर जब तार बांधते हो तो वो तार कहाँ पे बांधते हो, उसके परिमाप में, ठीक है। तो एक वर्गाकार एक तार है इस्पात का, उसको स्क्वायर के रूप में मोड़ दिया, और बाद में उसी तार को सर्कल के रूप में भी मोड़ दिया। तो हमारे पास ये कहना है कि दोनों कंडीशन में इस बेल्ट की लंबाई चेंज होगी नहीं। इसलिए जब पहले स्क्वायर बोला तब बोला कि उसका एरिया 121 है, जब इसको स्क्वायर के रूप में मोड़ा तब इसका एरिया 121। अच्छा स्क्वायर का एरिया होता क्या है, ए स्क्वायर है ना, तब एरिया कितना होगा, तो ए बराबर, ठीक है। और परिमाप का मतलब परिमाप इसके चारों ओर जब तार बांधोगे तो तार यहीं तो बांधोगे, तो ये इसका क्या होगा परिमाप, और वर्ग का परिमाप क्या होता है 4a, तो 4a बराबर, यहाँ तक ठीक है। अब इसी तार को हम सर्कल के रूप में बोलते हैं, सर्कल के रूप में,
तो कि तार की लंबाई बदल जाएगी। अगर पहले तार की लंबाई 44 थी तो इस शेप में भी इसको अगर मोड़ोगे तो भी इसकी लंबाई तो 44 ही रहेगी ना। अच्छा, वृत्त में ये वाली दूरी क्या होती है? वृत्त में वाली दूरी क्या होती है? परिधि, सर्कल करें। सर्कल में डिस्टेंस क्या होती है? व्यास ये होता है, ठीक है। वृत्त में या भी दूरी क्या होती है उसकी? परिधि, ठीक है। और हमने तुम लोग को याद करने को बोला था क्या? 7, 14, 44, 114, जिसमें 7 थी त्रिज्या, 14 व्यास, 44 परिधि सरकमफ्रेंस, ठीक है। और 154 तो परिधि तो होती ही 44 है, याद ही हमने 44 करी। जब परिधि 44 होती है तब क्षेत्रफल क्या होता है? तो 154 ही आंसर। कुछ सॉल्व ही नहीं करना है, सब केवल समझना है। समझदार तो तुम बाई बर्थ हो तो कोई दिक्कत ही नहीं। परिधि और परिमाप एक ही चीज होती है ना। हाँ, चाहे कृष्ण कहो चाहे राम। ये सी की जगह पी नहीं बना सकते पेरीमीटर। सर्कल में पर्टिकुलर सर्कमफ्रेंस वर्ड यूज करते तुमने कर दिया। वैसे अगर हम पेरीमीटर बात एक ही होती, तुम पुजारी कहो, फादर कहो या मौलवी कहो, होती तीनों एक ही। पर अगर पुजारी की जगह तुम किसी मंदिर में जाके कह दो कि मौलवी साहब प्रसाद दे, तो तुम गुस्सा आ जाएगा। है ना। मस्जिद में जाके तुम मौलवी से कह दो कि पंडित जी हमारे लड़के को फूक मार दो, मस्जिद में तो भीड़ ही खाली फूक मारने के लिए होती। सुबह शाम लोग बाहर बच्चे लिए खड़े रहते हैं कि फूके रहो। फूकने के लिए ही भीड़ होती होगी, तो यही काम चल ही रहा है। अगला क्वेश्चन है, किसी वृत्त की त्रिज्या में 1 सेंटीमीटर की वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में 22 सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है वृत्त की प्रारंभिक त्रिज्या के। इसको करना पड़ेगा, मतलब बाकायदे मान के करना पड़ेगा। एक वृत्त की त्रिज्या में 1 सेंटीमीटर की वृद्धि करने पर, तो हमने वृत्त की पहली त्रिज्या मान ली r, इस वृत्त की त्रिज्या मानी r, और बाद में त्रिज्या में 1 की वृद्धि करी तो बाद में इसकी त्रिज्या हो जाएगी। अच्छा, वृत्त का क्षेत्रफल होता तो पाई आर इसका भी, तो पहले इसका क्षेत्रफल ना होगा पाई आर स्क्वायर, अब इसका क्षेत्रफल हो गया पाई आर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। धार्मिक माहौल, और ये सब करने से बोला वृत्त का क्षेत्रफल बन गया कितना? 22। तो इन दोनों को बढ़ गया, मतलब दोनों को घटाओगे तो कितना आ जाएगा? सवाल में बोला भाई, सवाल पढ़ लो। अंतर का मतलब क्या होता है? घटाने। तो दोनों के क्षेत्रफल का अंतर 22 है। क्षेत्रफल 22 बढ़ जाता है, बढ़ने का मतलब अंतर ही तो होता है, बढ़ना घटना ये सब क्या है? अंतर। जैसे मान लो भैया के पास तुमसे 3 रुपए जाना है, तो तुम लोग के रुपयों का अंतर है ना 3, इसके रुपए से तुम्हारे रुपए घटाएंगे तो कितना आएगा? 3। इनके 3 रुपए, अगर इसके पास तुमसे 3 रुपए ज़्यादा है तो इनके रुपए से तुम्हारे रुपए घटाएंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा, ठीक है। इनमें अंतर कितने का? प्राइस का। अच्छा, यहाँ भी पाई, यहाँ भी पाई, पाई कॉमन, कैंसिल नहीं, कॉमन। हाँ कॉमन है, इधर भी पाई इधर भी पाई, तो पाई कॉमन है। पाई का मतलब क्या होता है? ब्रैकेट में क्या बचा? ब्रैकेट में बचा एक जगह r + 1 का स्क्वायर और दूसरी जगह बराबर
ये 7 बटे का उधर जाएगा मल्टीप्लाई, डिवाइड मल्टीप्लाई यहाँ 1 बचा ना, 22 कट गया तो यहाँ क्या बचा, 1 मल्टीप्लाई और इस 1 का इस 7 से गुणा होगा तो आएगा 7 बराबर। यहाँ तक सही है, यहाँ तक सही। तुम लोग को एक फॉर्मूला आता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू होती है a प्लस बी माइनस, ये वही तो लिखा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक बार a प्लस बी करोगे कितना टाइम, दूसरी बार 8 से 8। अब एक का गुणा करोगे इसमें कोई फर्क पड़ेगा, भाड़ में आर और आर 2r और प्लस बराबर प्लस का मान उधर जाएगा 6 कितना टैलेंट है। जिस रफ्तार से 6 को 2 को भाग किया 6 को 2 से, बड़े बड़े गणितज्ञ नहीं कर पाएंगे। वर्षों की साधना और तपस्या लगी तब कहीं 6 को 2 से भाग कर पाए। कुंभ में एक साधु आए जो 12 साल से हाथी नहीं नीचे करे, भयंकर वायरल हो गया था। हाथ एकदम ऐसा हो गया है किस तरह याद किए सर? 12 साल से। ऐसे हाँ, तो उनके हाथों का शेप ही एकदम बदल गया है, ऐसा लगता है जैसे पोलियो हो गया हुआ है। क्या पता हो गया सर जी। और ये सब हाथ एकदम यूं हो गए, एक बड़ा सा ऐसे करके नाखून निकला जैसे नाक का फन। इन्हीं लोगों से मिलना है जाके कुंभ में। हम भी चले क्या सर? अकेले तुम नहीं, तुम खो खा गए तो कौन जिम्मेदारी देगा। फोन रहेगा तो कभी AI बहुत एडवांस जुगाड़ लगा हुआ है, नहीं खोल और क्या मिलने वाले वो भी खोए होंगे, हम भी खोले खोले खोले। एक और बाबा है जो हर समय खौलती तेल की कढ़ाई पे बैठे रहे, नहीं देखा, मतलब कढ़ाई में आग लग जल रही होती, क्या सर? बुलबुले उठ रहे होते तेल में, और वो बैठे रहे। पता नहीं कैसे हो रहा है, खौलता तेल मतलब आग लगी बैठे रहते हैं उसमें, उससे बुलबुले निकल रहे हैं। ये भी नहीं कि खाली लोहे की कढ़ाई पे बैठे रहते हैं। वो कौन सी थी वो, यार कोई ब्रेन बात पढ़ाई थी वो नहीं है उनके, नाम नहीं आ रहा। अरे चलो, उनको दर्द नहीं होता है, थैलमस, कौन सी थैलमस ऐसे कुछ है ना, अरे स्किन तो जलनी चाहिए ना। करीब सुना हो गया होगा कुछ ये वाला साहब। चलो तुम्हें भी ऐसी 2-3 कलाएं सिखवा दें। सर आप क्या कह रहे हैं कि सर ये नागा अगर जब स्नान करते हैं तो इनका शाही स्नान होता है, वो कोई नहीं नहाता था? अगर नागा और घोड़ी स्नान कर रहे हैं तो किसी को करने की अनुमति नहीं है। ऐसा तो है ही नहीं सर। पूरी अलग होता है क्या? ऐसा तो है नहीं, उनके सर घाट अलग अलग खुद ही बने हैं। जैसे 14 जनवरी कल है, तो प्रथम स्नान इन्हीं लोग को करने दिया जाएगा, तुम्हें प्रशासन करने ही नहीं देगा, भगा दिए जाओ, ऐसा सर है ही नहीं, चले जाओ, फिर ऐसा है ही नहीं। चले जाओ और सुबह 4 बजे कर लेना। हकीकत बता रहे हैं। जब तक ये लोग करके नहीं हटेंगे तुम लोग को करने ही नहीं दिया जाएगा। ऐसा है ही। आज ही हमने इसका पूरा सर विस्तार से यूट्यूब और फेसबुक पे जो कुछ आए वो देखे सब, नहीं सर, है एक पड़ोस में चाचा, उन्हीं से पूछा था। इसी वजह से वो खुद ही गए थे, उनसे भी किसी ने यही कहा था सर, कह रहे अब यही देखने की वजह से, कह रहे वहाँ घाट बने अलग अलग, उनका अलग घाट बना है, नॉर्मल इंसानों का अलग बना, वैसे नहा सकते नहीं तुम
संगम में जाके नहाओगे ना, संगम में नहाओगे ना जाके, मतलब कुंभ का स्नान कहाँ करोगे? बिल्कुल संगम सर, बना हुआ है। संगम में इलाहाबाद में तो बहुत लंबे घाट है, सारे घाट संगम वाले थोड़ी नहीं। नहीं, जो मेन है वहीं तो एक ही घाट थोड़ी। एक वृत्त के क्षेत्रफल का मान इसके संख्यात्मक मान का 7 गुना इसकी परिधि क्या होगी? वृत्त के क्षेत्रफल का मान इसके परिधि के संख्यात्मक मान का 7 गुना है। ठीक है, कहती राजा कोरस लग रहा वो ठीक है बिटिया, कम से कम राजा तो कहा। करते समय वो ना मुकुट पहन पैसा खर्च किया क्या? एक वृत्त के क्षेत्रफल का मान इसकी परिधि के संख्यात्मक मान का 7 गुना है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है और परिधि क्या होती है? तो इसमें बोला है जो क्षेत्रफल है वो परिधि के संख्यात्मक मान का 7 गुना है। क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर, ये 7 गुना है किसका? ये है 7 गुना। तो 7 का गुणा इसी में करोगे या इसमें? जो है साथ में उसमें करें। नहीं, दूसरे में करते हैं हमेशा। हाँ, अगर ये 7 गुना है 14 बाई तो 7 का गुणा उधर करें। जैसे मान लो ये 40 है, ये 10 है, हाँ तो तो उसको ये 4 गुना है, 4 ये है ना 4 गुना, 40 10 का 4 गुना, तो बराबर का सिंपल है ना, तो 4 का गुणा किधर करोगे? दूसरे। जो होता है उसमें थोड़ी नहीं करते, दूसरे में करते। तो क्षेत्रफल 7 गुना है, तो 7 का गुणा किस में करोगे? 2 पाई आर। तो पाई से पाई कट जाएगा, आर स्क्वायर से आर कट जाएगा, आर बराबर कितना? तुमको याद है जब त्रिज्या 7 होती तो क्षेत्रफल होता है 154, और यहाँ त्रिज्या 14 है दुगनी, तो क्षेत्रफल कितने गुना? लास्ट में 8 ये 7 से 14 दुगना है, तो क्षेत्रफल कितने गुना? 4 गुना। ये दुगना जैसे 14 कैसे आ गया सर? वो है 7 का गुणा 14। हाँ ठीक सर, अब आपने बताया जब त्रिज्या 7 होती है तो क्षेत्रफल क्या होता है? 114 तो 14 में क्षेत्रफल क्या होगा? 154 गुणे 2 हाँ 2 का स्क्वायर। सही, वही 2 का स्क्वायर 4। ये नहीं कर सकते 7 बराबर 1 बराबर नहीं नहीं नहीं, कल आए नहीं थे ना। नहीं, इसके पहले भी आपने ऐसे क्वेश्चन किया है, नहीं, इनके समझ में नहीं आ रहा वो था। दौर दूसरा सीखो। समझा दिया था ना ये तो समझा चुके ना, हम तो 4 क्यों करेंगे। इसके आगे कल बताएंगे, पढ़ लेना। यूट्यूब पे भी एक वीडियो पड़ा है सर्कल का, देख लेना, समझ में अगर आ जाए तो उसका रीजन समझ में आ जाएगा 4 का गुणा।